आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे अजीज़ों, मैं आज फिर से परमेश्वर के वचन के साथ आपके सामने आया हूँ ताकि आपके साथ परमेश्वर के वचनों को बांट सकूँ, आपको कुछ सिखा सकूँ परमेश्वर के वचनों से, ताकि हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे जानने वाले और हर एक वो इंसान जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की बातें सुनता है, वो सीख सके, वो समझ सके कि किस तरह से हमें परमेश्वर के वचनों से अपने आप को तैयार करना चाहिए परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करने के लिए। इसलिए मैं आज आपके सामने पढ़ूंगा तीतुस 1 उसकी 5वीं आयत से और उसकी 16वीं आयत तक, जिसमें ये इस प्रकार कहता है मैं इसलिए तुझे क्रेत में छोड़ आया था। पौलुस कह रहा है तीतुस से, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे, जो शेष बातें रह गई थी उनके सेवकाई के टाइम में, उनकी सेवकाई में समय में उनको सुधारे। ये पौलुस तीतुस को कह रहे हैं। और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर परचीनों को नियुक्त करे प्रचार करने के लिए, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जो निर्दोष हो हर एक बुराई से, हर एक पाप से, और एक ही पत्नी के पति हों। क्योंकि कई व्यभिचारी भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो इन रिश्तों की अहमियत को नहीं समझते और इसी वजह से रिश्तों में गड़बड़ाहट चलती है, और वो फिर भी अपने आप को परमेश्वर का जन कहते हैं। परमेश्वर के कामों में कई बार जिसको कहते हैं कि इंटरफेयर करना, किसी की कोई सही काम कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, लेकिन उसमें इंटरफेयर करते हैं जबकि वो खुद ही गलत होते हैं। ऐसे भी कई लोगों को देखा गया है जबकि वो खुद ही गलत होते हैं कई सारी आत्मिक बातों में, रिश्ते नातों में। कहीं पति बीवी की इज्जत नहीं करता तो कहीं बीवी पति के अगेंस्ट चलती है, पति की नहीं सुनती, और आपस में उनके रिश्तों में गड़बड़ी रहती है। तो जिस मियाँ बीवी के जीवन में खुद में गड़बड़ी होगी, वो परमेश्वर के काम को कैसे कर पाएंगे, वो कैसे परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा कर पाएंगे। इसी तरह से अगर कहीं बच्चों में कहीं गड़बड़ी है और माता पिता में गड़बड़ी है, तो वो परिवार भी कैसे स्थिर रह सकता है। वो परमेश्वर के कामों को और परमेश्वर की बातों को कैसे सुनेगा और कैसे सीखेगा, कैसे समझेगा क्या परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान पहले अपने आप को परखे, अपने आप को सही करे हर एक तरीके से। क्योंकि कई ऐसे रिश्ते देखने में आए हैं कि कुछ टाइम एक लड़का और लड़की अपने आप को पसंद करते हैं, कुछ महीने या कुछ साल साथ रहते हैं, और फिर उसके बाद एकदम अलग हो जाते हैं। जबकि परमेश्वर को अपने सामने रखते हुए, परमेश्वर के वचन को अपने सामने रखते हुए बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से शादी करते हैं, पवित्रता से शादी करते हैं, लेकिन फिर इसके बाद कुछ सालों बाद उनके जीवन में गड़बड़ी होती है और वो अलग हो जाते हैं। और फिर भी वो अपने आप को ये कह के दिलासा देते हैं अपने मन को कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, लेकिन असल में उनके जीवन में परमेश्वर की कोई जगह होती ही नहीं। क्योंकि वो अपने बिहेवियर से, अपने चरित्र से इस बात से इनकार करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं। मुँह से हर एक इंसान कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं खुदा को, अल्लाह को, भगवान को जानता हूँ, लेकिन हर एक इंसान अपने कामों से जता देता है कि मैं उसमें नहीं हूँ, और वो दिख जाता है। और उसी वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे वो बच्चों का और माता पिता का रिश्ता हो। इसी वजह से रिश्तों में गड़बड़ी होती है। इसलिए, और ये जो परमेश्वर के काम होते हैं, ये बहुत ही जिम्मेदारी के और बहुत ही पवित्रता और ईमानदारी के साथ करने वाले काम होते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, इसमें पौलुस तीतुस को कह रहे हैं कि जो निर्दोष हो, हर तरह से निर्दोष हो, और एक ही पत्नी का पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हों। अब आती बच्चों की बात। आज कई लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके बच्चे विश्वासी होते हैं? कई लोग चर्चिस में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधनाएं करते हैं, चर्च के कामों में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों कि हमारे बच्चे क्या विश्वासी हैं? क्या परमेश्वर के वचन में परिपक्व हो रखे हैं? क्या मसीह की शिक्षाओं के अनुसार वो तैयार हैं? और वो तैयार नहीं हैं तो उनको तैयार करने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा माता पिता की बनती है।
और माता पिता तभी अपने बच्चों को तैयार कर पाएंगे परमेश्वर के यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने के लिए जब वो खुद अपने तैयार होंगे। अगर वो खुद ही तैयार नहीं है माता पिता, तो हम अपने बच्चों को भी कैसे तैयार करेंगे। इसलिए पौलुस तीतुस को कहते हैं, जिनके बच्चे विश्वासी हों और उनमें लुचपन ना हो, किसी तरह की बदमाशी, किसी तरह की कोई ऐसी हरकत ना हो, कोई ऐसा चरित्र उनका खराब ना हो जिससे कि परमेश्वर के वचन पे या परमेश्वर की शिक्षाओं पे लालछन किसी को उठाने का या उंगली उठाने का मौका मिले। और निरंकुशता का दोष ना हो, किसी तरह का निरंकुशता का दोष ना हो, किसी तरह की बुराई ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। जो अध्यक्ष होता है, जिसको परमेश्वर की ओर से जिम्मेदारी मिली होती है, जो परमेश्वर की बातें करता है, परमेश्वर के कामों करता है, उसको निर्दोष होना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का बातों का, परमेश्वर के वचनों का भंडारी होता है। परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला। तो जो भी परमेश्वर का अपने आप को कहता है कि मैं मसीह का जन हूँ, परमेश्वर का जन हूँ, तो उसको लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं होना चाहिए, उसको मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, उसको पियक्कड़ होने वाला, बिल्कुल दारूबाज जिसको कहते हैं, नहीं होना चाहिए, या किसी भी तरह के नशे में उसको धुत नहीं रहना चाहिए, ना ही उसके दिल दिमाग में किसी तरह के नशे की कोई भावना होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई नशा हो उसके जीवन में, वो नहीं होना चाहिए। पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला, और ना नीच कमाई का लोभी हो। नीच कमाई के लिए, जो बेईमानी से कमाई जाती है, जो चालाकी से या किसी को धोखाधड़ी करके कमाई जाती है, उस कमाई का लोभी भी ना हो। पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, जो भलाई को चाहता हो, भलाई के कामों को चाहता हो, करता रहता हो, संयमी, न्यायी, पवित्र और चितेंद्रिय हो, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर की बहुत से भाई और बहनें जो बातें करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन कई लोग बहस भी करते हैं इस बारे में परमेश्वर के वचनों को लेकर, लेकिन बहस से कोई हासिल नहीं होता, बहस से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, किसी के भी जीवन को कोई आशीष नहीं मिलती, ना ही कोई भला होता किसी का। इसलिए बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं परमेश्वर के वचनों को लेकर। बस ये देखना ज़रूरी है कि दूसरों को और अपने खुद के जीवन को, कि हम निर्दोष हैं, हम बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं या नहीं जी रहे। क्योंकि जो वचन को जिएगा, तो वचन के अनुसार वो काम भी करेगा, और वचन के अनुसार अपने को तैयार करके परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। सिर्फ चर्च के अंदर ही नहीं, बल्कि चर्च के बाहर भी, जगह जगह जाकर भी अपने भाइयों के साथ में, बहनों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो परमेश्वर के कामों को करता रहेगा। क्योंकि जैसे इसमें कह रहा है, धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। आज कई लोग उपदेश तो देते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं में, उनकी बातों में गड़बड़ी होती है, बनावटीपन होता है, और सिर्फ एक रीति रिवाजों को जीने के लिए या एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए वो उपदेश देते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है और अपना स्वार्थ होता है कई लोगों का, क्योंकि पैसा कमाने के लिए भी प्रचार करते हैं, सेवकाई करते हैं, दिखावा करने के लिए, नाम कमाने के लिए। तो उसमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक उपदेशक को, जो मसीह जन होता है, उसको बिल्कुल भी इस तरह का नहीं होना चाहिए। विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके, तो जिसमें ईमानदारी होगी वो अपने विरोधियों का भी मुंह बंद कर सकेगा, क्योंकि उसके मुंह से हमें हमेशा खरी और सही बात निकलेगी और सटीक बात निकलेगी परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो जो विद्रोही होंगे, जो गलत होंगे, वो उनका मुंह खुद ब खुद अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ वहाँ काम करती है जहाँ परमेश्वर का ईमानदार जन बोलता है, काम करता है। क्योंकि बहुत से लोग निरकुश और बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। जो खतना वाले हैं, जिनको सिर्फ रीति रिवाज में ही
ज़्यादा मज़ा अच्छा लगता है या उनके ऊपर ही बहस करनी, बात करनी अच्छी लगती है। तो ज़्यादातर ऐसे ही लोग झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं और परमेश्वर के कामों में तरह तरह की अड़ंगे अड़ाते हैं। उनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। घर के घर ऐसे लोग बिगाड़ देते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन को लुचपन में करते हैं, सुनाते हैं और घर के घर बिगाड़ देते हैं और नीच कमाई के लिए ये सारी काम करते हैं। इस तरह के बिहेवियर, इस तरह की बातें करते हैं और सिखाते हैं लोगों को इस तरह से कि लोग बिगड़ते चले जाते हैं, लोग गलत होते चले जाते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, वह कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। क्रेती के लोग सदा झूठे और दुष्ट, पशु और आलसी होते हैं। ये पौलुस तीतुस को सिखा रहे, समझा रहे क्रेती के लोगों के बारे में। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी देनी है ऐसे लोगों को, ताकि वो घबरा जाए, डर जाएं और वो परमेश्वर के खौफ बंद रखें और ऐसी गलत हरकतें, इस तरह की गलत वचन या इस तरह की गलत शिक्षाएं किसी को ना बांटे दिया कर, कि वह विश्वास में पक्के हो जाएं और उनका विश्वास बढ़े। परमेश्वर का प्रेम है ये कि वो उनको भी क्षमा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने लोगों को, जो ईमानदार सेवक है, उनको कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सिखा, समझा कि वो अपनी हरकतों को, अपनी गलत आदतों को छोड़ दें और गलत तरीके से प्रचार ना करें और यहूदियों की कथा कहानियों और उन पशुओं मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि विवेक दोनों अशुद्ध है। उनकी बुद्धि और उनका विवेक दोनों अशुद्ध है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उनका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। तो ये पौलुस तीतुस को जो सिखा रहे थे, समझा रहे थे कई जगह, कई देशों के लोगों के बारे में, तो ये उनके बारे में शिक्षा है। और आज भी ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर के शिक्षाओं को या परमेश्वर की बातों को ठट्टे में उड़ाते हैं या बहुत हल्के में लेके चलते हैं और उस पर जो अच्छे काम करते हैं, जो उस पर भी अक्षर से उस पर भी उंगलियां उठाते हैं, उनको भी रोक टोक करते हैं और जलन रखते हैं आपस में। और कई लोग नाम कमाने के लिए लालच से करते हैं, कई लोग अपनी वाहवाही लूटने के लिए करते हैं। तो इस तरह की भावनाएँ कलीसिया के किसी भी जन में नहीं होनी चाहिए। हर एक जो भी काम करे ईमानदारी से करे, बिना किसी पावर के भी अगर करना पड़ता है तो करने को मिलता है तो करें क्योंकि ये मनुष्य की, एक मसीह की अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक वो काम करे जिससे परमेश्वर खुश हो और लोगों का उद्धार हो, लोग आशीषित हो, लोग सीखें, देखकर सीखें और समझें। और वैसे ही उपदेशक भी ऐसे उपदेश करे कि कलीसियाओं में लोगों में बदलाव आए, लोगों में आत्मविश्वास बढ़े। इसी के साथ मैं एक वचन और पढ़ूंगा आपका, कि जो कि है तीमुथियुस दो तीमुथियुस और उसकी एक आयत, 2 तीमुथियुस उसका 6 से और उसकी 9 आयत तक, जिसमें ये इस प्रकार शिक्षा देता है। यहाँ भी पौलुस की शिक्षा है जिन्होंने तीमुथियुस को भी ट्रेंड करा था, सिखाया था। तो तीतुस को क्या शिक्षा देते हैं पौलुस? इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने से, जो पौलुस के हाथ रखने से तीमुथियुस को मिला था, हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय की नहीं पर परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है।
तो हमें प्रेम भी होना चाहिए, हमें संयम भी होना चाहिए हर एक बात को लेकर। ये सामर्थ्य परमेश्वर ने हर एक अपने उस जन को दी है जो परमेश्वर को अपना खुदा, अपना परमेश्वर, अपना पिता परमेश्वर मांगता है, अपना गुरु मानता है। हर एक उस इंसान को परमेश्वर ने ये सामर्थ्य दी है। लेकिन ये और बात है कि कई लोग अपने अंदर की सामर्थ्य को अभी तक नहीं पहचान पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं कि परमेश्वर ने मुझे कितनी सामर्थ्य दे रखी है, कितनी बरकत, कितनी आशीष दे रखी है, जो कि आत्मिक बरकत है, आत्मिक रूहानी बरकत है। कई लोग अभी तक इसको नहीं पहचान पाए हैं, इसलिए वो अभी तक भय में रहते हैं और वो लोगों से बोलते हैं, जैसे कि पौलुस ने अभी तीमुथियुस के ऊपर हाथ रखा था, तो परमेश्वर और पौलुस के द्वारा तीमुथियुस को आशीष मिली, सामर्थ्य मिली, उसको शिक्षा मिली। और उस शिक्षा को लेकर जब तीमुथियुस जाता है तो काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, परमेश्वर के वचन को पूरा फैलाता है जगह जगह जाकर, और उसमें किसी तरह का भय नहीं रहता। तो पौलुस उसको यही सिखा रहे हैं कि हमें परमेश्वर ने भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हमारे पास सामर्थ्य भी है, प्रेम भी होना चाहिए हमारे अंदर, और संयम भी होना चाहिए कि कोई बात नहीं, कोई काम में अगर देरी हो रही है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो हमारे अंदर हमें ऐसी सामर्थ्य दी है परमेश्वर, हर एक अपने उस जानने, अपने उस मानने वाले को परमेश्वर हर एक को वो सामर्थ्य दी है। इसलिए हमें डर की या भय की ज़िंदगी नहीं जीनी, हमें हर एक काम सामर्थ्य से करना है जो परमेश्वर की ओर से है, हर एक मसीह को मिली है। और प्रेम हर एक से करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेम। अगर प्रेम होगा तो सामर्थ्य भी काम करेगी, परमेश्वर खुश होंगे हमारे आपसी प्रेम को देखकर। इसलिए और हमें संयम भी रखना है कि कोई काम में अगर देरी हो रही है तो हमें आपस में अच्छे विचारों के साथ, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलकर चलना है, और संयम रखना है कि कोई बात नहीं, काम किसी काम में देरी हो रही है तो कभी ना कभी हो जाएगा, परमेश्वर ज़रूर हमारी अगुवाई करेंगे, हमारी मदद करेंगे। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ, पौलुस अपने आप को कैदी बता रहे हैं कि मैं परमेश्वर का, मसीह का कैदी हूँ, लज्जित ना हूँ, मैं लज्जित ना हूँ। जो शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो प्रार्थना मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे पर हाथ रख के तुम्हें आशीष दे रहा हूँ, तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, तो उससे मुझे लज्जित ना होना पड़े, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। पौलुस कह रहे हैं तीमुथियुस को, मेरे साथ दुख उठा ताकि हम परमेश्वर के कामों को अंजाम दे सके। आज मैंने कितनी बार अपने भाइयों को कहा कि आप भी वीडियो डालिए, अपने प्रचार करिए, अपने आप को परिपक्व करिए परमेश्वर के वचन में, और वचनों से नहीं, सिर्फ वचनों को जो हम फोटो स्क्रीन शॉट खींच के हम व्हाट्सएप पे ग्रुप में डालते हैं, ऐसे नहीं, बल्कि वीडियो करके, वीडियो बनाकर, मेरी तरह वीडियो बनाकर परमेश्वर का वचन का प्रचार करिए फेसबुक, यूट्यूब पे और अपने ग्रुप्स में सबके पास भेजिए, ताकि हर एक तक परमेश्वर की शिक्षाएं इस वीडियो के ज़रिए, प्रचार के ज़रिए, अच्छे से प्रचार हम जितना अच्छा प्रचार हम करेंगे उतनी ज़्यादा हम और ज़्यादा सीखेंगे, और दूसरे भी हमें सुनकर, देखकर और ज़्यादा सीखेंगे। मैंने कई बार अपने भाइयों से कहा, इसलिए परमेश्वर, लेकिन मेरे दुख की बात यही है कि भाई जो हैं इस बात को नहीं समझते, या डरते हैं, घबराते हैं, या अपने मन को अभी तक पक्का नहीं कर पाए, अपनी सोच को परमेश्वर की सोच के जैसे नहीं बना पाए, इसलिए वो अभी तक वीडियो नहीं बनाते, प्रचार नहीं करते। वो डरते हैं, कतराते हैं इस तरह से प्रचार करने से, पता नहीं क्यों उनके अंदर, क्योंकि जैसे भी मैंने कहा कि हमें भय की आत्मा नहीं दी, हमें परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य दी है, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, तो हमें उसमें बनना चाहिए मेरे अजीजों। इसलिए ज़रूरी है, जैसे परमेश्वर का, जैसे पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहे, लज्जित होना ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। लेकिन कई भाई पीछे हट जाते हैं सेवकाई करने के लिए, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए। क्यों अपने आप को परिपक्व नहीं कर पाते? क्योंकि वचन में अपने आप को तक तैयार करके क्यों मिलजुल के परमेश्वर के कामों को करने से पीछे हटते हैं? मुझे नहीं समझ आता आज तक भी कि जो दावे करते हैं, जो बड़ी बड़ी बहस करते हैं, बातें करते हैं, वो क्यों नहीं आगे बढ़ के आते परमेश्वर के कामों के लिए? क्यों नहीं वीडियो बना के प्रचार करते? क्यों नहीं जगह जगह जाके प्रचार करने को तैयार होते, सेवकाई करने को तैयार होते? क्यों नहीं करते? मुझे नहीं समझ आता क्यों हमारे भाई आज भी, हमारी बहनें आज भी क्यों अपने आप को तैयार नहीं कर पाई अभी तक, जिसने हमारा उद्धार किया है। तो जब हमारा उद्धार हो गया है तो हम क्यों कतराते हैं? किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया है, पवित्र बुलाहट से बुलाया है। अगर आप चर्च में जाते हो, प्रार्थना, स्तुति, आराधना करते हो, तो पवित्र बुलाहट से परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको हिम्मत दे रखी है, आपके हाथ पैर बिल्कुल सलामत है, आपके शरीर बिल्कुल सलामत है, आपको ताकत दे रखी है, बरकतें दे रखी हैं। वो इसलिए दी हैं कि आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, परमेश्वर के कामों में मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करें, और परमेश्वर के जगह जगह जाके परमेश्वर का वचन का प्रचार करें और उसकी सेवकाई को जगह जगह पहुँचाएँ। तो पवित्र बुलाहट से बुलाया है, परमेश्वर आपको बुलाता है, तो हमें अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, जो हम करते रहते हैं, छोटे मोटे काम जो हम करते रहते हैं, पर उसके उद्देश्य
क्योंकि जो मसीह परमेश्वर का उद्देश्य है, जो मसीह का उद्देश्य था हमें, और उस अनुग्रह के अनुसार जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है, मसीह ने हमें दिया है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, जो सनातन से हम पर हुआ है, उसके अनुसार हमें अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अनुग्रह हम पर हुआ है, सनातन से हम पर हुआ है, और अच्छे उद्देश्य के लिए हमारे ऊपर हुआ है। तो हर एक के ऊपर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह, अपनी सामर्थ्य उंडेल रखी है और हर एक को परिपक्व कर रखा है। लेकिन फिर भी हम नादान ना समझ बच्चों की तरह अभी तक वैसे ही बने हुए हैं, बस दूध पीने वाले बने हुए हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तक तो तुम्हें ठोस आहार की ज़रूरत हो जानी चाहिए थी, तुम्हें आदत पड़ जानी चाहिए थी। लेकिन आज भी मेरे भाई जो हैं, मेरी बहनें जो हैं, वो सिर्फ दूध ही पीने वाले बालक बने हुए हैं। सिर्फ चर्च जाना, आराधना करना, पाकशाल लेना, सिर्फ हम यहीं तक सीमित हैं। लेकिन कब तक सीमित यहाँ रहेंगे? यहाँ तक, यहीं तक कब तक सीमित रहेंगे? मेरे अजीज़ों, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है आपसे कि आप अपने आप को परिपक्व करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। और आगे इसमें और पढ़ूंगा, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, जो प्रकट हो चुका है, प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। तो मैं, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ। तो मेरे भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने आपको परिपक्व करा है, आपको बुद्धि दी है, समझदारी दी है, बरकत, आशीष, सामर्थ्य दी है, तो हमें किसी को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें बेखटके, बिना किसी खौफ के और बिल्कुल बिंदास होकर परमेश्वर के कामों को करने के लिए आगे बढ़ के आना चाहिए। और सिर्फ चर्च तक नहीं, चर्च के अंदर तक नहीं, बल्कि चर्च की बाउंड्री से बाहर, चर्च से बाहर निकल कर गर्मी में दुख उठाते हुए, परेशानी उठाते हुए हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए, परमेश्वर के कामों को करना चाहिए। सबत का दिन मिलता है जब हमारे को उसमें काम कर सकते हैं हम लोग। चाहे हम थोड़ा थोड़ा भी करके अगर हम आदत डालेंगे तो हमें आदत पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर ने जब हमें चुना है, हमें परिपक्व किया है, हमें बरकतें, हमें सामर्थ्य दी है, बुद्धि दी है, तो हमें उनको यूज़ करना चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए। दुख को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं। दुख उठाकर कई लोगों को शर्म आने लगती है कि भाई हम ऐसे कूड़े साफ़ नहीं करेंगे, भाई हम ऐसे ये सब काम नहीं करेंगे, यहाँ पे तो बड़ी गंदगी है, यहाँ तो हम प्रचार नहीं करेंगे, गंदा माहौल है। लेकिन परमेश्वर का पौलुस कहता है कि मैं लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे, जिस पर मैंने विश्वास किया है, जानता हूँ। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, जो परमेश्वर को जानता होगा वो किसी परिस्थिति में काम करने से, सेवकाई करने से लज्जाएगा नहीं, शर्माएगा नहीं। जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। जो सुनी है, सीखी है, जो चर्च में हम सुनते हैं, सीखते हैं, उनको आदर्श बना के रखें। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। इससे अच्छी धरोहर की रखवाली करनी है हमारे को। तू जानता है कि असिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फुगलुस और हिरमुगिनेस हैं। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो सेवा उसने इफिसुस में की है, उन्हें भी तू भली भांति जानता है। मेरे अजीज़ों, ये पौलुस की बातें हैं, पौलुस की शिक्षा हैं जो तिमुथियुस को वो दे रहे हैं। और लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको लेने में, उनको पढ़ने में, उनको बोलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आप जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान में रखें, उनको सुने, ढंग से समझें कि परमेश्वर की मर्ज़ी हम हर एक उस मसीह को, बेटे को पूरी करनी बहुत ज़रूरी है, जो अपने आप को परमेश्वर का जन्म, मसीह का जन्म कहता है। और सिर्फ चर्च जाने तक सीमित ना रहें या रीति रिवाज़ों को जीने तक सीमित
सीमित ना रहे, त्योहारों को मनाने तक सीमित ना रहे, बल्कि इस वचन के अनुसार अपने आप को परिपक्व करें और वो सेवकाई करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिले और हम सब एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने और हज़ारों के लिए आशीष का कारण बने और एक अच्छा एक उदाहरण एक दूसरे के लिए हम बन सकें। आप सभी को, मेरे सभी बहनों को, भाइयों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। और कोशिश करें एकजुट होकर मिल के चलने की, परमेश्वर के कामों को अंजाम देने की, खास तौर से सबत के दिन में। आप सभी को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।